ओके डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में है 10.2 एक्सरसाइज पिछले क्लास में खत्म किया है। ओके, अभी 10.3 एक्सरसाइज से पहले दो कॉन्सेप्ट्स है। एक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ वे वेक्टर ऑनलाइन ऑन एनी अदर वेक्टर। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, ये दोनों कॉन्सेप्ट जिस क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में 10.3 एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, चलो आज ये दो करेंगे। चलो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा है, प्रोडक्ट अभी तक नहीं देखा, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट होता है। दूसरा प्रोडक्ट हम जिस क्लास में 10.3 एक्सरसाइज पूरा खत्म होने के बाद 10.4 एक्सरसाइज से पहले सीखेंगे। अभी क्या सीखेंगे? अभी हम डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे। और इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ओके, दूसरा क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको बोलता है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, इसमें अगर नंबर दिया तो ये 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, लेकिन आज हम करेंगे पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में पहले देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, वेक्टर ये है आपका पास और वेक्टर बी है, ये दोनों को प्रोडक्ट अगर बीच में अगर डॉट डाल दिया, इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, और ये आता है आपको मॉड्यूलस ऑफ ये, मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा क्या है भाई? थीटा मालूम है तो कॉस थीटा मालूम है। थीटा क्या है? हाँ, एक ड्राइंग डालता हूं, थोड़ा देखिए ड्राइंग क्या है। देखिए, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। ओके, और मैं ये दोनों का एबीसीडी नहीं लिखता हूं, लेकिन आप ऐसा लीजिए, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल रहेगा, वो एंगल थीटा है। ओके, ये वेक्टर और बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोडक्ट जो है ये है। मॉडुलस ये मालूम है आपको, मॉडुलस बी भी मालूम है, कैसा निकालना? cos थीटा। अगर थीटा आपको मालूम है तो आप थीटा डालेंगे। ओके, हाँ, लेकिन थोड़ा इसमें और थोड़ा अंदर जाएंगे, क्या क्या है इसमें और प्रॉपर्टीज भी क्या है। एक बार पहले ये थोड़ा एक्सपेंशन भी देखते हैं। ये देखिए, एलएचएस आरएचएस भी सेपरेट भी हम बना सकते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ये और ये डेट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर नहीं आता है। देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है, और एक एडिशन आता है और एक वेक्टर आता है। प्रोडक्ट सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी और दूसरा वेक्टर आता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, लेकिन सी भी वेक्टर है। ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, लेकिन सी भी वेक्टर है। ए डॉट बी इक्वल टू सी वेक्टर नहीं आता, एक नंबर आता है स्केलर। ओके, ये ध्यान में रख लीजिए। ऐसा रहेगा तो देखिए, इसका मैंने क्या लिखना चाहता हूं। देखिए, वेक्टर ये आपका पास है a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k। ओके, हाँ, इसका ऊपर ऐसा भी डालता हूं मैंने। और आपका पास बी वेक्टर सारे, तो अगर वो बी होता है तो मैं ऐसा करता हूं, इसको a1 a2 a3 लेता हूं। ये क्यों बदल दिया आपको समझ में आएगा। अभी वेक्टर बी को आप ऐसा ले लो, b1i प्लस b2j प्लस b3k। ओके, दोनों वेक्टर अलग अलग है ना। देखिए, ये तो यूनिट वेक्टर्स है वो डायरेक्शन में, लेकिन a1 a2 a3 है, यहाँ b1 b2 b3 है। ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर है। अभी देखिए, डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? डॉट प्रोडक्ट a डॉट b, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। वापस जाएंगे, a1 a2 a3 क्या है? डायरेक्शन रेशियोस है। डायरेक्शन रेशियोस क्या है? नंबर्स है, रियल नंबर्स। मतलब यहाँ ये रियल नंबर्स आएगा मल्टीप्लाई होके। ओके, ए डॉट बी
एक स्केलर आएगा, क्वांटिटी रियल नंबर आएगा। ओके चलो, ये हो गया एलएचएस। आरएचएस देखो, मॉडुलस तो आपको मालूम है, ये क्या होता है, ये वाला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अंडर रूट, यही तो मॉडुलस है। बी क्या होगा, ये वाला बी, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, लेकिन ये अंडर रूट। ओके बस देखिए, आपके पास ये डॉट बी मालूम है नंबर, मॉडुलस ये नंबर आएगा, मॉडुलस बी नंबर आएगा। cos थीटा तो पता कर सकते हैं, अगर वो cos थीटा देता है, थीटा देता है तो cos थीटा उसमें डाल दो। समझ में आया? तो cos थीटा पता कर सकते हैं ना, आराम से पता कर सकते हैं। cos थीटा कैसा आएगा, cos थीटा ऐसा आएगा, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, है ना, ये इधर भेज दो। तो थीटा क्या है फिर, cos इनवर्स ऑफ ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ओके, आप ऐसा इसको ब्रैकेट में लगा दो। बस अभी समझ में आएगा आपको यहां तक। ओके, ये पहले नोट कर लो, और कुछ लिखना चाहता हूं क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज भी है कुछ, अभी आपको समझ में आया होगा। डॉट प्रोडक्ट में खाली स्केलर आएगा, ये स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट नहीं तो डॉट प्रोडक्ट बोल के बोलते हैं। और एक वेक्टर नहीं आएगा प्रोडक्ट करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ओके हाँ, दूसरा बात एंगल भी पता कर सकते हैं। ओके चलो, ये एंगल कॉन्सेप्ट एक बार देखते हैं। देखिए अगर थीटा, cos थीटा तो हमको मालूम है, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, क्या होता है cos थीटा, cos 90 जीरो, तो ये पूरा आपको जीरो बन जाएगा। समझ में आया? क्योंकि देखिए ये डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी cos थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 जीरो है, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये सब जीरो हो जाएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट आपको जीरो हो जाएगा। एक बात। दूसरा बात, अगर थीटा 0 डिग्री होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी होता है। क्यों? क्योंकि cos 0 1 है ना, 1 इंटू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, मतलब मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी आएगा। समझ में आया? ओके, दूसरा बात, तो थीटा कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं, थीटा के लिए ये कंडीशन है, थीटा 0 टू पाई हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 0 से पाई तक भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओके चलो, अभी तक दो कंडीशन देखा हमने, 0 देखा है, 90 डिग्री देखा है पाई बाय 2, पाई देखा है क्या? नहीं देखा। तो पाई में क्या होगा, हाँ वो भी देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री, तो ये डॉट बी क्या होगा, माइनस होगा। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, ये भी, ये माइनस आएगा, माइनस। समझ में आया आपको बात? ओके, अगर थीटा 180 डिग्री होता है तो रिवर्स हो जाएगा, माइनस ऑफ ये भी, क्योंकि cos 180 क्या होगा, -1 है, cos 0 1 है, cos 180 -1 है, तो ये -1 आएगा, -1 आएगा तो ये सब माइनस में आएगा, मतलब ये डॉट बी क्या होगा, बी डॉट ये आएगा। ओके समझा? ओके, और कुछ प्रॉपर्टी क्या है, हाँ कुछ प्रॉपर्टी मैं लिखना चाहता हूँ, वो प्रॉपर्टीज भी लिखता हूँ अब करके। ओके चलो, प्रॉपर्टीज देखो, 2-3 प्रॉपर्टी देखते हैं हमने। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, अभी हमने देखा था, क्या देखा, at theta is equal to pi, dot product is going to give minus a dot b. ओके, at theta is equal to pi, a डॉट बी क्या होगा, माइनस ए डॉट बी होगा।
माइनस ए डॉट बी मतलब ऐसा आएगा, वन नहीं आएगा लेकिन -1 आएगा ना cos थीटा। ओके ओके, देखिए डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव नंबर 1। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर भी कॉम्यूटेटिव होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। हाँ, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, समझा, ये एक प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव है। तो नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट होने तक हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में नहीं गया। ओके, एसोसिएटिव लॉ भी हम जा सकते हैं। ए डॉट बी जब अगर कॉम्यूटेटिव हो जाता है ए डॉट बी डॉट सी, वो भी हो जाएगा ना। ओके, वो नहीं इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंपॉर्टेंट है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ देखिए ए डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, है ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा डॉट। ओके, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, देखिए ए डॉट ए, देखिए ये एक वेक्टर सेम फिर उसी को मल्टीप्लाई करना, मतलब यहाँ एंगल क्या है, एंगल 0 डिग्री है। ओके, 0 डिग्री रहा तो सेम आएगा, सेम आएगा मतलब आप क्या कर सकते हैं अपने, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेम आएगा लेकिन 2 बार आएगा ना, है ना। हाँ ओके, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये तीनों प्रॉपर्टी ले लीजिए, और कुछ डॉट प्रोडक्ट के लिए बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन जस्ट कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी मैं लिखता हूं, ये जगह बस है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो मैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी लिख रहा हूं, देखिए एक बार। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, कंफ्यूज मत हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं है। यहाँ आप निकाल दिया तो प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया, तो फिर और एक वेक्टर बोल के सोचते हैं, वेक्टर नहीं है ये। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर मतलब स्केलर है, मतलब कोई एक रियल नंबर आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन देखिए ये प्रोजेक्शन होता है, देखिए ये वो है, ये बी है, ये है, लेकिन ये ए है, ये बी है ना। देखिए अच्छा से ऑब्जर्व करो प्रोजेक्शन क्या हो रहा है यहाँ, ये प्रोजेक्शन है ना इसके ऊपर, मतलब क्या है, ये यहां तक ही आएगा इसका, लेकिन वेक्टर नहीं लेंगे हमने यहाँ। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ये ऑन बी, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन बी मतलब क्या है, ऑन मतलब देखिए ये ऑन बी मतलब ये ऊपर है, बी नीचे है, ये ध्यान में दिमाग में रख लीजिए, एक शॉर्टकट मेथड। तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट डाल दो डिवाइडेड बाय मॉडुलस डाल दो बी का। किसका मॉडुलस डालना है, जो नीचे है उसका मॉडुलस डालना है। ये ऑन बी मतलब ये ऊपर है तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, ऑन बी मतलब बी नीचे है तो बी नीचे जो है ना आप मॉडुलस डाल दो, बस यही है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ये ऑन बी। ओके, चलो हम अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में 10.3 एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।